नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, जय विश्वनाथ। आइए आज से हम आचार संहिता का प्रकल्प प्रारंभ करते हैं, जिसमें शास्त्रोक्ति वचनों को ग्रहण कर क्या करें क्या न करें यह जानते हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं। उनकी गीतिका श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय 23 और 24 श्लोक को वाचन करते हैं और यहीं से प्रारंभ करते हैं। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो शास्त्र विधि को छोड़कर वर्तते कामकारतः मनमाना आचरण करते हैं, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, वो किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, न ही लौकिक न ही परलौकिक, न सुखम न पराम गतिम, और सुख को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करेंगे। फिर कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम निहारसि। अर्थात शास्त्र को प्रमाणित मानकर, शास्त्र को प्रमाण मानकर कार्य व्यवस्था, अपने कार्य और अकार्य, कृत और अकृत कर्मों को विचार करके, यह जान करके शास्त्र विधान उत्तम, शास्त्र में जो कहा गया है, शास्त्र में जो उक्ति है, शास्त्र में जो विधान किया गया है, जो विधि की गई है, विधि बतलाई गई है, उसको करने से वह उस कर्तव्य को करें जो शास्त्रों में निर्देश किया गया है, वह करें। और आगे कहते हैं क्या करें क्या न करें। तो पहले ही श्लोक में हमने बताया कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। कामकारतः अर्थात मनमाना, जैसी इच्छा हुई, जैसा मन किया वैसा कर दिया। तो कहते हैं, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। अर्थात मन के अनुसार चलने वाले को वानर कहते हैं। जहाँ मन किया, जिस डाल पर कूदने का, छलांग भरने का, उस डाल पर कूदकर जो फल खाने का मन किया वो खाया, और कुछ खाया फेंक दिया। तो मतयो यत्र गच्छन्ति, अपने मति जहाँ जहाँ दौड़ लगाती हो वहाँ वहाँ जाने वाले को वानर कहा गया है। और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, जहाँ शास्त्र कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जहाँ शास्त्र सिद्ध होता है, तत्र गच्छन्ति ते नराः, और शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के वचनों को धारण करके, शास्त्र जैसा कहे वैसा करने वाले को ते नराः, नर कहा गया है, मनुष्य कहा गया है, जो शास्त्र के अनुसार चले। उसमें भी प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना च विदुरासुराः, प्रवृत्ति और निवृत्ति को भली भांति जानकर आचरण करते हैं, उनको विदुरासुराः, उनको विद्वान, और जो प्रवृत्ति में ही प्रवृत्त रहते हैं उनको असुर कहा गया है। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वार्थ प्रवृत्ति आदि अनुकूलता में जो रहे उन्हें असुर कहा गया है। आइए अब क्या करें क्या न करें इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। वशिष्ठ स्मृति और देवी भागवत पुराण का हम श्लोक उद्धृत करना चाहेंगे। वशिष्ठ स्मृति में 6:3 और देवी भागवत में 11:2-1 क्रमांक पर एक श्लोक आया है
जो विशेषकर सभी प्रायः जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इस बात को समझें, सुने। आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता स षड्भिरङ्गैः छन्दास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपकछाः। कहते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, यह 6 जो हैं वेद पुरुष के अंग हैं। अंगों सहित वेद का अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते और मृत्यु काल में आचारहीन मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे पंख उगने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। बहुत सुंदर उक्ति है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, जो आचारहीन है, सभी कुछ जान रहे हैं, 6 शास्त्र सहित सांगोपांग वेद का अध्ययन कर लिए हों, इसके बाद भी आचरण में न धारण करते हो, उनका आचरण पवित्र नहीं है। पढ़ते हुए पढ़ने के बाद भी जो स्वेच्छाचार करते हैं तो उनकी सारा ज्ञान जो है कैसे छोड़ देते हैं। जैसे किसी पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अंडा देता है, बच्चे निकल जाते हैं, बच्चों का जब पंख निकल जाता है, उड़ने जैसा हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं, तो वो पक्षी घोंसला छोड़ देते हैं। उसी प्रकार आचारहीन मनुष्य को वेद के सारी सुक्तियाँ, सारी नीतियाँ उनको छोड़ देते हैं। अब कहते हैं मनुस्मृति, मनु जी कहते हैं आचारा लभते ह्यायु राचार दीप्सितः प्रजाः आचाराद्धनमक्षय्य माचारो ह्यन्त्य लक्षणम। मनु जी कहते हैं कि मनुष्य आचार से, आचरण से, चरित्र से आयु को प्राप्त करता है। अपने आचरण सच्चरित्रता के कारण, धर्म में प्रवृत्त होने के कारण, जैसा शास्त्र में बताया गया है उसके अनुसार धर्म में प्रवृत्ति होने के कारण वह आयु को प्राप्त करते हैं, दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। आचारवान व्यक्ति अपने अभिलषित संतान को प्राप्त करता है। क्यों? इसलिए कि उसमें भी आचार का ही वर्णन है। गर्भाधान आदि संस्कार जो है वह आचरण करने योग्य हैं। इसलिए उचित समय पर उचित विधि से गर्भाधान संस्कार का आचरण करने वाले पुरुष और स्त्री दोनों अपने अभिलषित संतान को प्राप्त करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी है, सम विषम आदि करके कि किस तिथि में पुत्र होगा, किस तिथि में कन्या होगी और कैसा होगा, ऐसा वर्णन शास्त्रों में है। इसको पढ़ना चाहिए, सबको जानना चाहिए। भावी पीढ़ी को समुन्नत बनाने के लिए आचार को धारण करना अति आवश्यक है। इसके बाद क्या कहते हैं, आचार से आचाराद्धनमक्षय्य, आचारवान होने से अक्षय संपत्ति, अक्षय संपदा प्राप्त होती है। अक्षय संपदा तो सबसे प्रथम आपको पुण्य प्राप्त होगा, जो परलोक में भी क्षीण नहीं होगा, उसका क्षय नहीं होगा। और लौकिक संपदा भी प्राप्त होगी, जो आचार से, सत्कर्म से प्राप्त हुआ धन, वह आपको सुखी बनाएगा, सफल बनाएगा और आपके मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। आचार से धन की भी प्राप्ति होती है और आचार से, आचारात् ह्यन्त्य लक्षणम, ये जो है अलक्षण, दुर्गुण या दुरित या पाप ताप संताप जो हैं वो क्या है, अनिष्ट लक्षण को, जितने भी अरिष्ट अनिष्ट आदि हैं आचार को पालन करने से वह भी नष्ट हो जाता है। ऐसा मनु जी का वचन है। इसके बाद महाभारत के उद्योग पर्व से 113 और 15 श्लोक को उद्धृत करना चाहेंगे। इसमें कहा गया है आचारः फलते धर्मम आचारः फलते धनम।
वही बात आ गई यहाँ भी। आचारात् श्रियमाप्नोति आचारो हन्त लक्षणम, बिल्कुल वही श्लोक है, उसी श्लोक को महाभारत में भी दोहराया गया है। आचारः फलते धर्मम, और वशिष्ठ स्मृति में इसी श्लोक को दूसरे तरह से कहते हैं कि आचारात् लभते, आचारात् सप्तमी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आचारात् फलते धर्मम, वशिष्ठ जी कहते हैं कि आचार से धर्म जो है फलता फूलता है। और महाभारत में आचारः फलते धर्म, आचार के द्वारा आचार ही धर्म को फलने फूलने में सहायक बनता है। आचारः फलते धनम, आचारात् फलते धनम वा, आचार के द्वारा ही, आचार से ही या आचार ही धन को बढ़ाता है, उद्धृत करता है, उन्नत करता है, उन्नति कराता है। आचारात् श्रियमान मापनोति, आचारवान होने से, सदाचार का पालन करने से, श्रियमापनोति, कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा और वैभव सुख समृद्धि आदि जो है वह भी आचारवान होने से ही प्राप्त होता है। आचारात् हन्त्य लक्षणम या आचारो हन्त्य लक्षणम, आचार से, आचारवान होने से क्या होगा, जो भी अनिष्ट है, अरिष्ट है, विविध व्याधि हैं, ताप संताप आदि हैं, वो आचार होने से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि आचार ही धर्म को सफल बनाता है, आचार ही धन रूपी फल देता है, आचार से मनुष्य संपत्ति को प्राप्त करता है और आचार ही अशुभ लक्षणों का विनाश करने में समर्थवान होता है। फिर कहते हैं, महाभारत का ही श्लोक हम ग्रहण करेंगे। कुलानि समुपेतानि गोभिः पुरुषतोर्थतः कुल संख्यान गच्छन्ति यानि हीनानि वित्ततः पुनः वृतस्तत्वविहीनानि कुलान्यल्पधनान्यपि कुल संख्यान गच्छन्ति करसन्ति च महद यशः। कहते हैं कि गौवों, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, ये संपदाएं भी हैं, पुण्य के धर्म के स्रोत भी हैं। तो जो स्रोत है वही संपदा है, वही मूलधन है संसार का। तो कुलानि समुपेतानि, कहते हैं कि गौवों, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो मनुष्य सदाचार से हीन हैं, सदाचरण से विमुख हैं, वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते, क्योंकि अच्छे कुलों की गणना में वही आते हैं जो सदाचारवान हो। अच्छे कुल के लोग आचार भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। तो ये कहते हैं कि ये सारे संपन्न, सुख सुविधाओं से संपन्न, धन संपन्न हो, वैभव संपन्न हो, इसके भारी आचारहीन हो, सदाचारहीन हो, तो वो अच्छे कुलों की गणना में नहीं आते। और परंतु थोड़े धन वाले भी वृतस्तत्वविहीनानि, अल्प धन वाले भी यदि सदाचार संपन्न हैं तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और ऐहिक परलौकिक दोनों के अधिकारी, ऐहिक सुख और परलौकिक समृद्धि दोनों के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए महाभारत में ही पुनः कहा गया है, वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हतः। महाभारत में 36-30 उद्योग पर सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करना चाहिए। धन तो आता जाता रहेगा, आता है जाता है, और धन क्षीण हो जाने पर भी धन चले आएंगे, धन के रहते हुए भी धन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये धन आने जाने से मनुष्य क्षीण नहीं होता, क्षीण नहीं माना जाता। लेकिन सदाचार भ्रष्ट हो गया, वृतस्तस्तु हतो हतः, अगर आचार से भ्रष्ट हो गया तो उसे समझना चाहिए कि उसका समस्त नष्ट हो गया। फिर महाभारत उद्योग पर्व 34-41 में कहा गया है, न कुलम वृतहीनस्य प्रमाणमिति में मतिः
अंते स्वपि ही जाता नाम प्रीतमेव विशिष्यते। कहते हैं कि मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार श्रेष्ठ माना गया। इसीलिए नारद पुराण पूर्वार्ध में कहा गया है, आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः आश्रयाचार युक्तेन पूजितः सर्वदा हरिः। अर्थात आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अर्थात आचार जो है, आचरण है, वही प्रभु का वांग्मय है। प्रभु आचार से प्रकट होते हैं, अर्थात अपने में आचार है, इसी आचार से प्रकट हो जाएंगे। कहीं बाहरी थोड़ी है कि बाहर से कहीं प्रकट हो जाएंगे। आत्मा वही पुरुषः, आत्मा ही वह पुरुष है, इसी में से प्रकट हो जाएंगे। और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु ही हैं। इसके बाद जो अपने आश्रम वर्णाश्रम में संलग्न है, अपने वर्णाश्रम धर्म में संलग्न है, ब्राह्मण का ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय अपने क्षत्रियोचित धर्म को धारण करते हैं, वैश्य अपने व्यापार कृषि वाणिज्य आदि धर्म को धारण करते हैं, और शूद्र सेवा धर्म को धारण करके उसी से सद्गति को प्राप्त करते हैं। भगवान के चरणों में भगवान के सायुज्य सामीप्य सारूप्य सारलोक की आदि जो पद हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद उन्हीं सदाचारवान के द्वारा ही भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। पूजिता सर्वदा हरि, जो सदाचारवान हैं, चरित्रवान हैं, उन्हीं की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। जो शास्त्र में आचार बताया गया है, विधान बताया गया है, उस विधि विधान से नियम पूर्वक, संयम पूर्वक, अप्रमादी होकर अगर भगवान को पूजता है तो भगवान उसके आचार को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से हमने आपको ये प्रथम प्रारंभ किया, यह प्रथम भाग है। आगे इसी तरह से आपको शनैः शनैः क्या करे क्या न करे इसमें निर्देशन किया जाएगा। यथामति यथा सामर्थ्य, हमारी जितनी शक्ति, ज्ञान की शक्ति होगी, जितनी विवेक बुद्धि होगा, उतना हम शास्त्रीय बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी के लिए हर हर महादेव, नमो नमः।